हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। गाइस, ये आज का एक चैनल मैसेज है, ठीक है, एक डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के रिलेशनशिप के ऊपर। ये एक्चुअली कार्मा रीडिंग है, ठीक है। आई सॉ दिस हाउस, ठीक है, ये घर है जहाँ पे सिबलिंग्स के बीच में राइवलरी चलता है, भाई बहनों के बीच में ज़बरदस्त कंपटीशन चलता है कि कौन फेवरेट बनेगा। इट्स लाइक घर के अंदर ना हमेशा एक प्रेशर बनी रहती है, लाइक इतना गंदा प्रेशर। जब मैं ये एनर्जी में रिसीव की ना, इट्स लाइक अननेसेसरी कंसिस्टेंट प्रेशर, इतना प्रेशर कि कोई खुल के सांस भी नहीं ले सकता। लाइक देयर आर टू मेनी पीपल इन द हाउस, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं घर में, बहुत से लोगों को बात करना है पर कोई किसी की बात सुनता नहीं है, सबको बोलना है पर कोई किसी की बात सुन नहीं रहा है। एक कांस्टेंट टॉक्सिक हवा बहती है इस घर के अंदर, जहाँ पर एवरीबडी इज़ वेरी रेस्टलेस, ठीक है। कोई सब भाग रहे हैं पर कोई कहीं पर पहुँच नहीं रहा है, ठीक है ना। कांस्टेंट मूवमेंट, कांस्टेंट केओस, एक अजीब सा प्रेशर, ठीक है, टू द पॉइंट आई फेल्ट अ लिटिल पेन ऑन द शोल्डर। तो यहाँ पर कोई है जिसे शोल्डर में पेन है, ठीक है। इट्स टॉक्सिक, अननेसेसरी प्रेशर है। जो फादर एनर्जी मुझे मिला, फादरली एनर्जी का, ये पर्सन इज़ अ परफेक्शनिस्ट, ठीक है। उन नाउ हमें पता है कि परफेक्शन बोल के कुछ नहीं होता, ठीक है, परफेक्शन इज़ अ मिथ। पर इस आदमी के दिमाग में हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, जिसके वजह से वो कॉन्स्टेंटली बच्चों को टॉन्ट करते हैं कि तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा, मुझे ये ऐसा चाहिए, वो वैसा चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट एक बुलिंग एनर्जी है, ठीक है। एंड उनके दिमाग में जो भी परफेक्ट है, उस परफेक्शन को हासिल करने के लिए वो किसी को भी तोड़ सकते हैं, किसी को भी मरोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लाइक इट्स काइंड ऑफ टॉक्सिक टू द पॉइंट आई एम हियरिंग कि बच्चों को ठीक से सोने भी नहीं देते। इतना एनर्जी यहाँ पर रेस्टलेस है कि कोई शांति से पीसफुली सो नहीं पाता। देयर इज़ नो पीस इन दिस हाउस, ठीक है ना। आई इवन हर्ट कि कॉन्स्टेंटली यहाँ पर इस घर के अंदर के एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे हो या बड़े हो, कॉन्स्टेंटली सबके ऊपर कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है। कुछ ना कुछ मनुष्यत छाई रहती है इस घर के अंदर। अब जो मदरली फिगर है, शी इज़ वन टॉक्सिक बिच, लाइक इमोशनली ब्रोकन, मेंटली ब्रोकन। कोई इसे प्लीज़ मेंटल असाइलम में डालो, लाइक सीरियसली। शी इज़ केओटिक, ठीक है ना। और बच्चों के बीच में राइवलरी क्रिएट करने का इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए एक बार गले लगने के लिए, एक किस पाने के लिए, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने बेटी, ये एक छोटा सा लाइन सुनने के लिए ये लिटरली बच्चों को घसीट देती है, एक दूसरे के खिलाफ कर देती है। दिस वुमन इज़ वेरी डिमांडिंग, ठीक है। नाउ इस औरत का एक बैकग्राउंड स्टोरी भी मुझे एनर्जी से पता चला है कि वो शादी करना नहीं चाहती थी। ये मदरली फिगर जो भी है, उसे शादी करना नहीं था, बट समहाउ वो शादी की। एंड नाउ अपना फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, वो अपने बच्चों पर उतारती है और बच्चों के ज़रिए जो फादर है यहाँ पर, जो फादर फिगर है, उसके ऊपर निकालती है। लाइक लिटरली बच्चों को अपने फादर के खिलाफ कर देती है। इट्स काइंड ऑफ क्रेजी। नाउ आई वॉज लाइक, अगर उसे शादी नहीं करना था, अगर उन्हें वो मान सम्मान, ठीक है, वो कदर नहीं मिल रही थी, वो छोड़ के भी तो जा सकती थी। बट देन वो छोड़ के गई नहीं, उसे पैसा चाहिए था। दिस मैन इज़ वेरी रिच, ठीक है ना। ये जो फादरली फिगर है, ये बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल है, उसे पैसा चाहिए था, पैसे की बहुत बड़ी लालच है इसमें। एंड वो रह गई और फिर अपनी टॉक्सिसिटी लिटरली पूरे घर में एक्सटेंड करती रही, कांस्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पर कोई एक
फेमिनिन एनर्जी ये भी है, एक मदरली फिगर ये भी है कि उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी जब उसे पता चलेगा कि आप दोनों के बीच में ब्रेकअप क्यों हुआ है। और ये जो एक और कार्मिक फेमिनिन है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसने जो कुछ भी किया, लाइक बच्चों ने जो किया, उसके लिए वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करेगी। ठीक है, तो आई वॉज लाइक क्यों मैं शर्मिंदगी महसूस करेगी, लाइक यहाँ पर देर इज़ मोर देन वन हाउस। ठीक है, पर यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऐसे एक मदरली फिगर है, ठीक है, जो एक्चुअली अपने बच्चों को अच्छा परवरिश देना चाहती थी, बट देन उसके खुद के जो चाइल्डहुड वुंडिंग्स थे या टॉक्सिक बिहेवियर्स थे, ठीक है, उन्होंने जिस तरीके से डिसीशंस लिए, ठीक है, वो जिस तरीके से लोगों के साथ बर्ताव किया, एंड द हर इंटायर एग्जिस्टेंस के चलते उनकी सोच, ठीक है, उनका लोगों के सामने पेश आना, एवरीथिंग, ठीक है ना, इसके चलते बच्चों पर क्या असर हुआ है ना, इसका एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग उन्हें मिलने वाली है। ठीक है ना, चीज़ लाइक वो चाहती तो थी अपने बच्चों को एक अच्छा परवरिश देने की, बट शी फेल एंड शी रियलाइज कि उनके खुद के सोच, उनके व्यवहार में जो प्रॉब्लम थी, ठीक है, बच्चों ने एग्जैक्टली वही पिकअप किया। इट्स लाइक वो कहती होगी कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट देन वो खुद कंसिस्टेंटली झूठ बोल रही है, लोगों को मैनिपुलेट कर रही है, तो बच्चा क्या सीखेगा? मैनिपुलेशन ही ना। इट्स लाइक दैट। ठीक है, इट्स लाइक शी इज़ वेरी वीक एज अ फेमिनिन टू द पॉइंट कि वो अब इज्जत गवा के भी शी स्टिल स्टेड, शी डिड नॉट लीव। ठीक है ना। नाउ टॉकिंग अबाउट द कार्मिक फेमिनिन, जिसे एक्चुअली इस वक्त कार्मा मिल रहा है या मिलने वाला है, ये है आपके मैस्कुलिन की छोटी बहन या बड़ी बहन। ठीक है, दिस अ फेमिनिन एनर्जी हियर, जिसे अपने नार्सिसिस्टिक ये टॉक्सिक पेरेंट्स के बुक में फेवरेट बच्चा बने रहना था। ठीक है, वो आपको देखी, ठीक है, जब आप और आपके पर्सन रिलेशनशिप में आए, वो आप दोनों को देखी और उसने रियलाइज़ किया कि आप उन्हें आराम से हरा सकते हो, लाइक बहू होने के बावजूद भी। या जस्ट स्विच द रोल गाइस, अगर ये आप रेजोनेट कर रहे हो स्टोरीज़ के साथ तो जस्ट स्विच द रोल। तो अगर आप जमाई बनने वाले हो, आप फेवरेट बन जाओगे, क्योंकि आप डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन हो। ठीक है, आप में जो क्वालिटीज़ है, आप में जो शाइन है, आप में जो वैल्यूज़ है, मॉरल्स है, इट्स आउटस्टैंडिंग। ये पर्सन आई फील आप ऑलरेडी इन लोगों से मिल चुके हो, और वो इमीडिएटली, ये कार्मिक फेमिनिन इमीडिएटली आपसे मिलके थ्रेटन फील की, उसे डर लगा कि वो अपना जगह खो देगी, उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगा आपके प्रेजेंस में, बिकॉज शी इज़ टॉक्सिक। वो बिल्कुल अपने कार्मिक पेरेंट्स की तरह बिल्टअप हुई है, और आप वैसे नहीं हो, आप बिल्कुल ऑपोजिट हो। ठीक है, द फैक्ट कि आपके पर्सन ने कई बार आपको समझने में गलती की, और इनफैक्ट आई फील कि आप थे जिसने रिलेशनशिप को डंप किया है। आपका छोड़ के जाना आपके पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा ईगो डेथ था, क्योंकि आपके पर्सन ने अपने घर में फेमिनिन्स को, ठीक है, बहुत ही टॉक्सिक तरीके से मूव करते हुए देखा है, और उन्हें लगा कि फेमिनिन्स ऐसी ही होती है कि यार इनके साथ कुछ भी करो, ठीक है, ये छोड़ के नहीं जाने वाली, क्योंकि मदर छोड़ के गई नहीं, सिस्टर कॉम्पिटिटिव है, लड़ जाती है, ठीक है, जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सो आपके पर्सन को लगा कि शायद आप भी ऐसे ही होंगे, पर आप जो उन्हें सच में छोड़ के चले जाओगे या ब्रेकअप कर दोगे, या जब सवाल जब आपके कैरेक्टर की हो या अपनी इज्जत की हो एंड ऑल दैट स्टफ, आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत अहमियत रखती है, राइट। आप बिना खाए रह जाओगे, बट अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना आपसे नहीं होगा। ठीक है, नाउ
आपके पर्सन की एनर्जी से मुझे रियलाइज़ हुआ है कि आपके पर्सन को सीरियस अबैंडनमेंट इशू है, टू द पॉइंट कि उन्हें लिटरली सपने में बार बार करके दिखता है कि लोग उन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, वो आपको खोने से बहुत डरते हैं। इनफैक्ट वो अपनी ज़िंदगी में सारे लोगों को खोने से डरते हैं। उन्हें रिश्ता खोना पसंद नहीं है। दिस पर्सन इज़ ट्रॉमेटाइज, आपका पर्सन इज़ वेरी ट्रॉमेटाइज्ड। ठीक है, अब ये जो कार्मिक फेमिनिन है, ये जो बहन है या जो फ्रेंड है, ये किसी का फ्रेंड भी हो सकता है, उसे इस बारे में पता था और उसे आपको पिक्चर से हटाने का एक तरीका मिल गया। ये जानबूझ के आपके पर्सन के कान भरती थी और उसे डराती थी। उसके अंदर का जो ये ट्रॉमा है ना, वो उसे इवोक करती थी, बार बार करके उसे जागरूक करती थी, उसके अंदर के गुस्से को, उसके डर को जागरूक करती थी, ताकि आपका पर्सन हमेशा आपको खोने से डरे और आपके साथ झगड़ा करे। छोटी छोटी बातों में वो बार बार करके आप पर उंगली उठाते होंगे, बार बार करके आप पर शक करते होंगे, वाहियात से वाहियात बातें करते होंगे, शायद इल्ज़ाम भी लगाते होंगे कि शायद तुम किसी और को देख रही हो, शायद तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, क्या पता तुम क्या कर रही थी। यू नो दैट कॉन्स्टेंट ट्रॉमा कि वो आपको खो देंगे खो देंगे खो देंगे, इट यूज़ टू कम आउट लाइक दैट। और आप दोनों के बीच में हमेशा एक झगड़ा लगा रहता था। आप समझ नहीं पाते होंगे कि आपका पर्सन इतना इनसिक्योर क्यों है। आप कैसे अपने पर्सन के विश्वास को जीतोगे, पर आपको नहीं पता था कि पीठ पीछे, ठीक है, आपके पर्सन के दिमाग में कोई इस डर को इवोक कर रहा है। आपको एक भनक ज़रूर थी कि आपका पर्सन शायद आपको खोने से डरते हैं, बट जिस तरीके से वो बातें करते हैं, लाइक इल्ज़ाम लगाते होंगे और जिस तरीके से झगड़ा करते होंगे, आपको लगता होगा कि आपका पर्सन बहुत ही वाहियात किस्म का इंसान है, बहुत ही टॉक्सिक मैस्कुलिन है। बिकॉज टॉक्सिक मैस्कुलिन ही हमेशा फेमिनिन्स को दबाने के लिए और उन्हें कंट्रोल करने के लिए ऐसे बिहेव करते हैं। ठीक है ना। आपने अपने पर्सन के अंदर थोड़े कंट्रोल इश्यूज़ भी देखे होंगे। उन्हें लगा होगा कि अगर वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं या आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको लिटरली अगर ह्यूमिलेट करते हैं, आपको छोटा महसूस कराते हैं, तो शायद आप उनकी बात मान जाओगे या आप थोड़ा कंट्रोल में आ जाओगे। आप लाइफ में ज़्यादा पैसा नहीं कमाओगे या ज़्यादा एक्सीड नहीं करोगे। आप यू माइट बी अ वेरी फ्री काइंड ऑफ अ पर्सन। व्यूअर्स, आप जो मेरे देख रहे हो सकता है कि आप बहुत ही फ्री माइंडेड किस्म के इंसान हो और आपको पसंद है खुल के ज़िंदगी जीना। आपको पता है कि विश्वास, रिलेशनशिप में विश्वास कितना मायने रखता है। आपने शायद अपने पर्सन को कभी कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं की होगी, क्योंकि आप उन पर विश्वास करते हो। हम जब किसी पर विश्वास करते हैं, हमें पता होता है कि वो चाहे दुनिया के दूसरे कोने में ही क्यों ना चले जाए, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारा दिल दुखे। पर आपके पर्सन को विश्वास समझ में नहीं आता है, उसे ट्रस्ट इश्यूज़ है, उसे डर सताता है। और चाहे आप 24 घंटे क्यों ना उनकी आंखों के सामने हो, फिर भी उन्हें ऐसा ही लगेगा कि शायद आप उनके सामने होकर भी उनके साथ नहीं हो। आपके पर्सन में ये जो डर प्ले कर रहा था, इट वाज ह्यूज। ठीक है, और उन्हें इवोक करने वाला, उन्हें प्रोवोक करने वाला और इस डर को और बढ़ाने के काम ये आपका ये कार्मिक कर रही थी, जो आपको किसी तरीके से इस पिक्चर से हटा देना चाहती, ताकि आपका पर्सन फेवरेट चाइल्ड ना बन जाए और कुछ हद तक आप उनके फेवरेट ना बन जाओ, फेवरेट बहू या बहू से बेटी ना बन जाओ। बिकॉज आप में वो क्वालिटीज़ थी जो उनमें नहीं है। यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन, डिवाइन फेमिनिन, जो आप मेरा इस वक्त वीडियो देख रहे हो। आप में मॉरल्स है, आप में वैल्यूज़ है, आपको अकेला चलना आता है। यू हैव अ लॉट ऑफ करेज, पर उन लोगों में नहीं है। वो आपको देख करके वो डर गई। उन्हें पता था कि आपके शाइन के अगर वो हमेशा धीमे ही पड़ जाएंगे। एंड दे आर नॉट स्पिरिचुअल पीपल। उन्हें अपना इनर वर्क नहीं करना था। उन्हें वो लो क्लास
सिचुएशन में ही उन्हें रहना था, टॉक्सिक ही बने रहना था। और आपके पर्सन के लिए बहुत बड़ा झटका था कि उन्होंने हमेशा अपने घर में बाकी औरतों को देखा है, मार पीट इंसल्ट होने के बाद भी वो छोड़ के नहीं जाते, वो यहीं पर ही रह जाते, कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते अपने आत्मा आत्मसम्मान के साथ, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। बट आप उनमें से नहीं थे। उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे, बट यू टुक दैट स्टेप बिकॉज इट वॉज इम्पॉर्टेंट। बेसिकली ये जो कार्मिक फीमेल है, उसने ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है, आप दोनों के बीच में ढेर सारी लड़ाइयाँ करवाई है, और आपको थोड़ा सा अंदाज़ा था कि शायद ये सब कुछ कर रही है, बट कभी भी दिस बिच इज़ सो स्लाई कि वो मैनिपुलेशन के ज़रिए आपके पर्सन को इवोक करती थी। लाइक बातों बातों में जानबूझ के कुछ ऐसा कह जाती थी जिससे आपके पर्सन के अंदर का ट्रॉमा जाग जाता था, उस पर हावी हो जाता था। आपके पर्सन की एनर्जी से मुझे जो समझ में आया कि वो आपसे इसलिए लड़ते थे क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते थे। एंड देयर इज़ ऑल्सो दिस कंट्रोलिंग फैक्टर जो ये फादरली फिगर से आपके पर्सन को मिला है। उन्होंने देखा है अपने फादर को घर के सारे बच्चों को और औरतों के साथ, लाइक द मदर एंड द किड्स, उनके साथ मिसबिहेव करते हुए, ठीक है, पर कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता, सब उसी घर में उस टॉक्सिसिटी में बंधे रह जाते हैं। तो लिटरली आपके पर्सन ने आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। जो उन्होंने सीखा एग्जैक्टली वही चीज़ वो आपके साथ कर रहे थे। उन्होंने अपने मदर को, अपने बहन को, अपने भाई बहनों बाकी सबको उन्होंने रोते हुए देखा है। तो उनके लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं था कि आप रो रहे थे उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से, क्योंकि उनके लिए ये नॉर्मल था। बट यहाँ पर जो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है वो ये कि आपसे पहले भी उन्होंने दूसरों के साथ ऐसे मिसबिहेव किया, अपने भाई बहनों के साथ झगड़ा किया है, शायद उनके पहले गर्लफ्रेंड भी रह चुकी होगी, एंड उन्होंने उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ भी मिसबिहेव किया है। बट आपको हर्ट करना आपके पर्सन के लिए एक अलग ही असर कर गया, बिकॉज यू आर इज़ द अदर हाफ। वो जब आपको हर्ट कर रहे थे तो आँख से उनके भी आंसू गिर रहे थे, वो दूसरों को हर्ट करते निकल जाते। ही वॉज लाइक ये ऐसी के लायक है, यही नॉर्मल है। बट जब वो आपको हर्ट कर रहे थे, आपने चुपचाप उसे सहा नहीं है, टू द पॉइंट कि जब आपको चोट लग रही थी ना, दर्द आपके पर्सन को भी हो रहा था। एंड दिस इज़ व्हाट शॉक्ड योर पर्सन कि मैं सबके साथ ऐसे बिहेव करता हूँ, मेरी दुनिया ऐसी ही है, ठीक है, सबके साथ ऐसे ही बिहेव करते हैं, पर कभी इस तरीके से हर्ट नहीं हुआ है जिस तरीके से अब हो रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट दैट बिचेस कार्मा, ये बंदी भी एक लव रिलेशनशिप में है, ठीक है। वो चाहती थी कि आपके और आपके पर्सन की तरह उनका भी कोई पावरफुल डायनामिक हो। लिसन, लोग ना अक्सर यहाँ पर चुतियापा कर जाते हैं, उनकी समझ मतलब हमेशा, क्या कहूँ, मतलब दूर दूर तक स्पिरिचुअल नहीं है, उनके अंदर विजडम नहीं होता है। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पावर कवल का मतलब है दो लोग बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत पैसे वाले होंगे। नो, पावर कपल का मतलब है स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड, विजडम से भरपूर दो इंसान जो अवेयरनेस के स्टैंड पॉइंट से फंक्शन करते हो, ठीक है। द वंस दैट आर अनॉइंटेड, द वंस दैट हैव द बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें पावर कपल कहा जाता है, ठीक है। जो एक्चुअली एनर्जीज को
पूरी तरीके से 100% शिफ्ट करने की ताकत रखते हैं, दैट इज़ द पावर कपल। नाउ ये जो कार्मिक फेमिनिन है, ये अपने लिए ऐसा एक रिलेशनशिप चाहती थी, ठीक है, क्योंकि जब उसने आप दोनों को साथ में देखा, शी न्यू दैट यू गाइज वर एक्स्ट्रॉर्डिनरीली स्पेशल, ठीक है, वो आपको देख करके समझ गई थी दैट यू आर डिफरेंट। वो आपके पर्सन के साथ वैसे भी कंपटीशन लड़ती थी, ठीक है, द गोल्डन चाइल्ड, द फेवरेट चाइल्ड बनने के चक्कर में वो बहुत ऐसी भी लड़ाई झगड़ा कर चुकी है। सबसे ओबीडियंट, हाँ में हाँ मिलाना, हमेशा सर झुका के वो सारे काम करना, ऑन टाइम एंड ऑल दैट रबिश, वो ऑल पहले ही कर चुकी है। बट यू वर डिफरेंट, ठीक है ना, आपको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, आप अपने खुद के ही धुन में मूव करते हो, यू बीट टू योर ओन ड्रम, ठीक है ना। तो उसने आपके पर्सन को आइडिया दिया था कि आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर की ये जो आज़ादी है, ये जो फ्रीडम है, ये जो प्यार है, ठीक है ना, ये शायद आपको आपके पर्सन से दूर लेकर के जा सकता है, ठीक है ना। तो यही थी जिसने आपके पर्सन को आपको पिंजरे में डालने का आइडिया दिया था, आपको कंट्रोल करने का आइडिया दिया था। और वो पूरा वक्त आपका पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे, आपसे लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, आपको ह्यूमिलिएट कर रहे थे, आपकी बेइज्जती कर रहे थे, क्योंकि वो आपको उड़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वो खुद बंधे हुए थे। लेट्स टॉक अबाउट दैट बिचेस कार्मा। ये अब चाहती है कि लाइक लिटरली आपको पिक्चर से हटा करके, ठीक है, आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट करके, ये खुद एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में गई और वो शो करना चाहती थी कि वो यू नो वो पावर कपल बन सकते हैं, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि ये कार्मिक, इसमें इंटीग्रिटी नहीं है, इसके जजमेंट पूरे तरीके से फक्ड अप है, ये पैसे के पीछे भागती है, इसके अंदर आत्मसम्मान नाम की कोई चीज़ नहीं है, ज़मीन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ जीतने के लिए, उसके दिमाग में जो भी जीत का डेफिनेशन है उसको हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। शी इज़ टॉक्सिक एज फक। एंड नाउ आपके पर्सन को एक सुपर डुपर रियलाइजेशन होगा कि आप में और उनमें कितना ज़्यादा अंतर है, कि आप उन्हें छोड़ के इसलिए नहीं गए थे कि आपके अंदर उनके लिए प्यार नहीं था, आप छोड़ के इसलिए गए थे क्योंकि आपके आत्मसम्मान के ऊपर चोट किया गया था। एंड योर पर्सन लिटरली वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू। द मोमेंट वो ये रियलाइज़ करेंगे ना